नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम विद्युत क्षेत्र से संबंधित 5-6 अंक के क्वेश्चन करेंगे तो आपके सारी चीज क्लियर हो जाएगी, डाउट क्लियर हो जाएगा और किस तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस निकालते हैं वो आपको समझ आ जाएगा। देखिए, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, सबसे पहली बात तो ये। तो देखो, फिर अगला क्वेश्चन है, आवेश का मान और प्रकृति बताइए। तो सबसे पहली बात कि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण द्वारा मान लो आवेशित किया जाए तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो धनावेश, दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करती है, वो ऋणावेश। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मैं आपको बता देता हूं, me इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि जाएगा तो 2 इंटू 9.1 अर्थात 18.2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, उस पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से कितने इलेक्ट्रॉन उसको दिए गए कि 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं कि परिवर्तनशील और परिवर्तनशील द्रव्यमान के लिए आप क्या लगाते हैं, डेल एम। तो डेल एम के लिए मैं यहां लिख दूं 9.1 नैनोग्राम। अब नैनोग्राम को सबसे पहले किस में बदलो, ग्राम में बदलो, और ग्राम को फिर किस में बदलो, केजी में, क्योंकि ये भी केजी में है तो ये भी क्या होना चाहिए, केजी में। तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये तो हो गया ग्राम में। अब केजी में बदलते हैं तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 केजी। ये लो, बदल गया। अब क्या बोल रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो पहला क्वेश्चन देखो, मैं लिख देता हूं n बराबर, अब देखिए आप यहां कितने इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल जो द्रव्यमान था डेल m, इसमें एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का क्या दे देते हैं अपन, भाग। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 12 केजी और बट्टे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ये घात ऊपर, ये 9.1 से 9.1 कैंसिल, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो n बराबर 10 की पावर 19 केजी आपके पास में बच जाएगा। सॉरी, केजी से केजी कैंसिल हो गया तो केवल 10 की पावर 19। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेश का मान बताइए और क्या बताइए, प्रकृति बताइए। तो सबसे पहली बात, आवेश का मान। तो आपने देखा होगा कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है और इसके लिए आपने पढ़ा है कि Q बराबर Ne, यानी कि आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो अपन आवेश का मान निकाल देते हैं तो n की जगह तो 10 इंटू 10 की पावर 19, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो यहां से आपके पास में हो जाएगा कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, Q बराबर 1.6 कूलाम आपके पास में बच जाएगा। तो ये देखो पहले के दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं मिटाकर वहां जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको समझा सकूं। 2 सेकंड के लिए मैं रुक जाता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास में है, देखो एक कप जिसमें 250 ग्राम जल है में कितनी मात्रा में धन और ऋणावेश होंगे, यानी कि 250 ग्राम जल में धनावेश और ऋणावेशों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिखेंगे m द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान बराबर है 250 ग्राम। लिखेंगे H2O के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। तो देखिए एक अणु का आपके पास में द्रव्यमान होता है वो होता है 18। अब देखिए H2O जल में या जल के एक अणु जल में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन का मतलब तो हो गया भाई ऋणावेश और प्रोटॉन का मतलब हो गया कौन सा आवेश, धनावेश। अब इन दोनों की संख्या यदि मैं बताऊं आपको तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10, क्योंकि H2O में एक परमाणु, 2 परमाणु तो किसके, हाइड्रोजन के, एक इलेक्ट्रॉन होता है एक परमाणु में, तो 2 में कितने हो गए, 2, प्लस ऑक्सीजन इंटू कितना हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो ये लो जी 8 इंटू 1 तो 8 और 2 कितने हो गए, 10। तो 10 ही तो होंगे इलेक्ट्रॉन, 10 ही होंगे क्या, प्रोटॉन। तो अपन ने लिख दिया भाई ऋणावेश भी 10 होंगे और धनावेश भी क्या होंगे, 10। सबसे पहले
250 ग्राम जल में, कितने जल में, 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या ज्ञात करते हैं। किसकी संख्या ज्ञात करते हैं, अणुओं की संख्या। तो देखो अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे तो ज्ञात करने के लिए अवोगाद्रो संख्या वाला मोल संकल्पना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा अपने पास में। तो यहाँ अपने पास में हो जाएगा देखो टोटल द्रव्यमान अपॉन एक अणु जल का द्रव्यमान, एक अणु जल का द्रव्यमान और गुणा आपके पास में हो जाएगा कितना, अवोगाद्रो संख्या अर्थात Na। तो आपके पास में m द्रव्यमान आपके पास में 250 बट्टे आ जाएगा आपके पास में 18 इंटू Na तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या हो जाएगा आपके पास में, ये लो जी, ये आगे जल के अणुओं की संख्या। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें आवेश बताइए, तो आवेश वही अपना क्वांटमीकरण सिद्धांत वाला Q बराबर Ne। तो देखिए सबसे पहले भाई Q बराबर कुल आवेश, तो लिखेंगे 250 ग्राम जल में कुल आवेश, जल में कुल आवेश, कुल आवेश। तो देखो सबसे पहली बात तो 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, तो ये लो जी अणुओं की संख्या हो गई मेरे पास में 250 बट्टे 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये तो क्या है मेरे पास में अणुओं की संख्या। अब एक अणु पर आवेश कितना था, तो एक अणु पर आवेश की संख्या कितनी थी, n कितना था 10 और इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देखो आप कैंसिल आउट कर दो, यहां से सब आप इन सबको काटापीटी करोगे तो काटापीटी करने पर अपने पास में आंसर आने वाला है 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। देखो करके देखते हैं अपन यहां से, तो देखो 2 के पढ़े से ये कट जाएगा 125 बार, इसको जब सोल्व करेंगे तो 1.33 इंटू 10 की पावर 7 कूलम आपके पास में आंसर आने वाला है। ये भी मैंने समय बचाने के लिए आपको, मतलब आप काटापीटी करके देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास में है समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। तो आपके पास में F का मान दिया गया कितना, 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन। ये तो हो गया आपके पास में बल का मान, प्रतिकर्षित करते, जबकि उनके मध्य की दूरी तो R आपके पास में दी गई है 5 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ऐसा ही पद्धति में आप जो दूरी लेते हैं वो किसमें लेते हैं, मीटर में। तो आप इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर आप लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। अब इलेक्ट्रॉन कम किसमें होंगे भाई, जो धनावेशित होगी। इसका मतलब इसमें किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी अगले ने, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से पहले किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, आवेश का। तो यहां देखो दिया हुआ है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q मान लेते हैं अपन। क्यों माना अपन ने, क्योंकि देखो समान आवेश वाले दो धनायन, तो समान आवेश वाले तो Q1 और Q2 बराबर Q मान लिया मैंने। लिखेंगे किसके नियम से भाई, कूलाम के नियम से। तो देखिए कूलाम के नियम से क्या था, कूलाम के नियम से था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन को आवेश का मान ज्ञात करना है तो F की जगह रख दो 3.7 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन बराबर K, तो K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 तो Q इंटू Q, क्योंकि दोनों समान आवेश है। अब देखो R, तो R का मान दिया गया आपके पास में 5 इंटू 10 की पावर -10 और इसका स्क्वायर है भैया ध्यान रखना, तो यहां भी हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आप इधर लेकर चलिए, तो आपके पास में इसको इधर भेज दोगे तो आपके पास में हो जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -20 बराबर मेरे पास में अपॉन में मेरे पास में ये देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 बराबर मेरे पास में आ जाएगा कितना, Q स्क्वायर। और यदि मैं Q का मान निकालता हूं तो मेरे पास में आ जाता है अंडरवुड कितना, 3.7 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 10 की पावर -20 अपॉन में आ जाता है 9 इंटू 10 की पावर 9।
और अब देखिए इसको यदि सोल्व करते हैं अपन तो यहां से आ जाता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आ गया मेरे पास में क्यू बराबर। अब ज्ञात करना है क्या है भाई, हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्यू बराबर अपन ने पढ़ रखा है क्या, क्यू बराबर एन ई। क्यू बराबर क्या पढ़ रखा है, एन ई। तो एन बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ई। तो एन बराबर क्यू, क्यू का मान ये रहा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और अपॉन ई, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल और एन बराबर आपके पास में आ गया 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले की अपेक्षा क्या होंगे भाई, कम होंगे। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो या देख लो अच्छे तरीके से, फिर आपको मैं जो चौथा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो समझाता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास में, पढ़ो अच्छी तरीके से। निर्वात में रखे 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल। तो सबसे पहले F दिया हुआ है मेरे पास में कितना, 18 न्यूटन। क्या दिया गया, 18 न्यूटन। यदि इनके मध्य 1 मिलीमीटर मोटाई तथा 6 प्रावैद्युतांक वाली, तो आप लिखेंगे एप्सिलॉन आर। मैंने प्रावैद्युतांक का अच्छी तरीके से वीडियो डाल रखा है। एप्सिलॉन आर बराबर कितना हो जाएगा अपने पास में 6। प्रावैद्युतांक वाली क्या कर दी, एक कांच की पट्टी रखने पर बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो अपने पास में सबसे पहले बल F किसमें भाई, निर्वात के लिए। तो निर्वात के लिए बल था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये कितना दिया गया भाई, 18 न्यूटन। अब लिखेंगे माध्यम में बल। माध्यम में बल, तो देखो माध्यम में बल क्या था भाई, Fm यानी कि माध्यम में बल K Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, R स्क्वायर। दूरी वही है, ये था अपने पास में। देखो K की जगह यदि मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखता हूं तो यहां मेरे पास में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये देखो मैं लिख सकता हूं Fm बराबर क्या लिख सकता हूं, देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का मान ये रहा मेरे पास में 18 न्यूटन। तो Fm यानी कि माध्यम में बल 18 बटा और एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा मेरे पास में 6। तो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देता हूं, कितना लगेगा भाई, 3 न्यूटन बल लगने वाला है। तो अपन लिख सकते हैं कि यदि ऐसा हो तो कितना न्यूटन बल लगेगा, 3 न्यूटन बल लगने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 9 इलेक्ट्रॉन तथा 4 इलेक्ट्रॉन बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है, एक अन्य आवेश क्यों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखा जाए कि ये दोनों बल है वो क्या रहे, संतुलन में रहे। आशा करूंगा कि ये आपने देख लिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि अपने पास में 2 आवेश रखे गए। ये एक तो देखो Q1 आवेश था, ये था 9 इलेक्ट्रॉन के बराबर, और एक था Q2 आवेश जो था 4 इलेक्ट्रॉनों के बराबर या 4e के बराबर। अब देखिए इसके मध्य कोई अन्य आवेश रखा गया। ये दोनों कितनी दूरी पर थे भाई, ये दोनों थे r दूरी पर। कौन सी दूरी पर थे, ये r दूरी पर रखे गए हैं। तो अब बोल रहा है इसके मध्य कोई क्यों आवेश रखा गया, तो मैं मान लेता हूं यहां से x दूरी पर मैं क्या रख देता हूं, कोई क्यों आवेश रख देता हूं। तो अगली दूरी क्या बच जाएगी, अगली दूरी बच जाएगी r माइनस x। क्या बच जाएगी, r माइनस x। तो r माइनस x, अब अगली दूरी बच जाएगी। तो क्या बोल रहा है कि आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां रखे कि बल संतुलन में रहे, यानी कि Q1 के कारण इस Q पर और इस Q2 के कारण इस Q पर लगने वाला बल दोनों क्या रहे, बराबर रहे। तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे अपन, संतुलन में। तो यहां से लिखेंगे F1 बराबर F2 रहना चाहिए। तो F1 के लिए वही K Q, तो यहां से हो जाएगा 9e और इनटू अपने पास में ये हो जाएगा Q अपॉन यहां इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, x स्क्वायर बराबर। इसके लिए देखिए तो K, क्योंकि कूलम्ब बल से यहां आवेश का मान ये रहा 4e
और देखो इन दोनों के बीच की दूरी यहां से क्यू, तो ये रहा भाई अपना क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई आर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा फिर होल स्क्वायर। देखो के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, अपने पास में बच गया कितना 9/x² बराबर मेरे पास में बच गया 4/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैं कर देता हूं दोनों पक्षों का वर्गमूल, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल में जब करूंगा तो यहां हो जाएगा 3/x बराबर यहां से हो जाएगा 2 बट्टे कितना हो जाएगा r माइनस एक्स। अब देखो मुझे x का मान निकालना है तो मैं इन दोनों को क्या कर देता हूं वज्र गुणा, तो वज्र गुणा करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास में 3 इंटू आर माइनस एक्स और 2x, तो यहां से हो जाएगा 3r माइनस 3x बराबर हो जाएगा 2x। अब देखो मैं इसको इधर ले जाऊं तो मेरे पास में आ जाएगा 3x प्लस का तो 2x बराबर हो जाएंगे 3r और 5x बराबर हो जाएंगे 3r और x बराबर हो जाएंगे 3/5r, अर्थात r की 3/5 जो दूरी होगी उस पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस आवेश को रखना पड़ेगा, तब ये संतुलन की अवस्था में होंगे। आशा करूंगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, लेकिन यदि अपना बेस कंप्लीट है तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाते हैं। आशा करूंगा आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी, और स्टूडेंट्स जितनी बार आप निकालोगे उतने ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आपको निकालना चाहिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से डरना नहीं चाहिए, बार बार में थ्योरी पढ़नी चाहिए, डाउट्स देखना चाहिए और बड़ा आसान सा है।